नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल में एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो उत्तर प्रदेश की मशहूर गायिका हैं और उनका खासियत है कि ज़्यादा करके भजन और सोहर इस तरह के गाने को जो है उन्होंने अपना कैरियर बनाया है और उसी को जो है भोजपुरी में उन्होंने आगे लाने की कोशिश की है। तो अंजू उपाध्याय अमृत जी, आपका हमारा चैनल में स्वागत है। जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इसको अपना करियर कैसे बनाया, खासकर भोजपुरी के अगर गानों का नाम लें अगर हम जी। तो उसमें ज़्यादा करके अश्लीलता गाने आते हैं जी। आजकल के ट्रेंड कुछ अलग ही दिख रहे हैं जी। और फिल्मों में भी उसी तरह के गाने डाले जा रहे हैं। जी। जी। तो उसको आपने साइड में रखते हुए जी। आपने भजन और कजरी जी। और सोहर इस तरह गानों को कैसे इसमें अपने आप को डाला और कैसे इन लोग के अलग हट के अपने आप को इसको ये बनाया? सबसे पहले तो मैं हमारे चाहने वाले देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगी और सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगी। और जहाँ तक रही मेरी सिंगिंग की बात, तो मैंने कोरोना से स्टार्ट किया था जी। लेकिन मेरा शौक़ बचपन से था ये गाने का, और ये मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़ी सिंगर बनूं। और मेरी मम्मी के जो गाने होते थे वो मैं गुनगुनाती थी, गाती थी, तो पापा को अच्छे लगते थे। किस तरह गाने होते थे वो? वो गाने मेरी मम्मी के जैसे गांव में औरतें सोहर गाती हैं, बेबीज होते हैं और नटका शादी में गाती हैं, ब्याह के गीत गाती हैं और शादी ब्याह के, और पारंपरिक गीतें। और उसमें जैसे फेस्टिवल आता है, जैसे भी पंचमी आई, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, तो इस तरीके के तमाम फेस्टिवल आते हैं हमारे अवध में और संसार में भी आते हैं, और हिंदुस्तान में तो फेस्टिवल मनाए ही जाते हैं जी। तो मम्मी के गीतों को मैं अक्सर गुनगुनाती थी, तो पापा को अच्छा लगता था। लेकिन मैं बस पढ़ने लिखने में मस्त थी और कुछ ऐसे शौक़ नहीं जताया कभी। तो धीरे धीरे करके बड़ी हुई, मेरी शादी हो गई, फिर मैं ससुराल आई। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड संगीत का बहुत इनको नॉलेज है, एक तरीके से वन मैन आर्मी इनको हम बोलना चाहेंगे। और फिर मेरा शौक़ तो बचपन से था ही गाने का। तो फिर क्या था कि कोरोना आया अचानक से। गाने का शौक़ तो मेरा बचपन से था, कोरोना आया। तो कोरोना में जैसे बड़े बड़े राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, तो अपना जो उनके मन में जो होता है, जो बोलना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं, तो मीडिया के माध्यम से या कैसे भी सोशल मीडिया पे आके अपना मत रखते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा करो। तो हमें भी थोड़ा सा दर्द हुआ क्योंकि जब कोरोना की त्रासदी चल रही थी उस समय लोग इतना परेशान थे और कितने बेटे तो शहर में भटके हुए थे, माएँ रो रही थी, तड़प रही थी, कितने लोगों की जानें जा रही थी। तो बस दर्द हुआ, तो उसी दर्द में हम दोनों ने गीत बनाया और इनकी लेखनी चली और मेरी आवाज़ आई, तो मैंने गाना गाया और लोगों ने उसको, जैसे मैंने दिल से गाया तो लोगों ने दिल से उसको पसंद भी किया जी। और बहुत सराहा मेरे गीतों को। और मैंने गीतों में जो जो बताया, लोगों ने उसका स्मरण भी किया और उसी तरीके से अपने आप को बचाया भी और मुझे धन्यवाद भी दिया। तो इस तरीके से हमारे दर्शकों का हमको प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और मेरी आवाज़ को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। तो इससे मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं कोरोना जागरूकता के इतने सारे गाने गाई और लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। और ख़ास करके हमारे जब मैंने कोरोना के गाने तो गाए, बहुत सारे 35-40 गाने मैंने कोरोना के गाए उस समय, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गाना मैंने कोरोना का गाया था। तो उस समय क्या था कि जब कोरोना धीरे धीरे वैक्सीन लगने लगा तो कोरोना नॉर्मल हुआ, कम हुआ, तो मन में एक इच्छा सी जगी कि मेरी आवाज़ को मेरे दर्शक, मेरी माताएं और दादाजी लोग, मतलब मेरे पास बुज़ुर्गों का फ़ोन आता था और बहुत सारे आशीर्वाद मिलते थे कमेंट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से।
तो मेरे मन में इच्छा जगी कि मम्मी के गाने मैं क्यों ना गाऊं, क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारे अवध के जो पारंपरिक गीत हैं, अभी तो लोग उसको भूलते चले जा रहे हैं। और नई जनरेशन के बच्चे भी आ रहे हैं तो वो फिल्मी गाने और भोजपुरी तो सब गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने अवध का जो हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी सब सुनते थे, इतना पसंद करते थे, और कहीं ना कहीं वो परंपरा और वो संस्कृति भूलते जा रहे थे लोग। तो बस मेरे दिमाग में आया और मैंने अपनी आवाज़ दी उसको। और हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे भाई लोग, हमारे चाचा जी लोग, सब ने अपना आशीर्वाद दिया मुझे। तो बस यूं ही जैसे जैसे आशीर्वाद मुझे मिलता जा रहा है, मैं उसी पग पे आगे बढ़ती जा रही हूँ। कोरोना काल में तो काफ़ी पैनिक थे, और कोरोना को आपने संगीत को हिस्सा कैसे बनाया, उसके बारे में ज़रा बताइए। कोरोना को हिस्सा बस मन में जब लोग उस समय त्रासदी से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने उसको गीत में पिरो दिया। मेरे हस्बैंड के माध्यम से हम दोनों ने मिलके गीत में पिरोया और मैंने उसको अपनी आवाज़ दे दी। कोई एक लाइन बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। स्टार्टिंग में मैंने गाना गाया था कोरोना का, और उसमें मैंने सभी को, जितने मेरे दर्शक हैं और जो मुझे सुन रहे हैं इस समय और जो कभी कभी सुनते हैं, सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी। और सबके दर्द को मैंने महसूस किया। तो हम दोनों की लेखनी चली, तो उस समय मैंने एक लाइन में गा के सुनाना चाहूँगी ज़रूर। तो उसमें क्या था कि जब से सोना है दर्द दूना है, जब से सोना है दर्द दूना है, हो जब से सोना है दर्द दूना है, सारी दुनिया पे इसने प्रहार किया है, कोरोना मेरे अपनों पे वार किया है, कोरोना मेरे अपनों पे वार किया है। तो ये लाइन जो थी वो मेरे अपनों के लिए थी, और जो कि जो मुझे सुनते हैं सारे मेरे अपने हैं। मैं, क्योंकि मेरे दर्शक मेरी ज़िंदगी में हैं तभी मेरा वजूद है और तभी मेरी ज़िंदगी है, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो कोरोना काल में आपने जो संगीत दिए, जो गाने गाए आपने, उसके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको ये भी किया, सम्मानित भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूपी में इस तरीके से कोरोना जागरूकता के गाने मैं गा रही थी, और यूपी में क्या वर्ल्ड लेवल पे मेरे सॉन्ग चल रहे थे और देशों विदेशों में मेरे गाने उस समय बज रहे थे। तो मेरे चैनल पे एक्चुअली आपको तो पता भी होगा कि चैनल के मतलब बताते हैं कि कितने लोग, कितने देश के लोग हमें सुन रहे हैं। तो कोरोना के टाइम में मुझे लगभग 120 देश सुन रहे थे, और आज भी मेरे चैनल पे लगभग 72 देश मुझसे जुड़े हैं और 72 देश के लोग मुझे सुनते हैं, मेरे गीतों को इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सराहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस जब उनका कमेंट आता है, कमेंट पढ़ के मेरे अंदर उत्साह जगता है, एनर्जी आती है, तो फिर इच्छा होती है कि और अच्छा गाऊँ। तो बस अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं और क्या आगे टारगेट बनाया है आपने? टारगेट मैंने क्या बनाया है, क्योंकि संगीत तो मेरी दुनिया है और संगीत तो मेरी लाइफ है, क्योंकि मेरे दर्शक मेरी ज़िंदगी में हैं तभी मैं कुछ हूँ। और अभी तो आदत सी हो गई है अपने दर्शकों का कमेंट पढ़ने की, उनका आशीर्वाद लेने की। तो लगभग मेरे 400 गाने अभी तक हो चुके हैं, और आगे भी यूं ही ऐसे प्यार आशीर्वाद मेरे दर्शकों का और सबका मिलता रहा तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी और गीत सुनाती जाऊंगी। और जब तक माँ सरस्वती मेरे कंठ में विराजमान है तब तक तो मैं श्योर गाती रहूँगी। ठीक है, कभी कोई दिक्कत हुई, मेरा स्वास्थ्य डगमगाया तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी और माँ का स्मरण करती रहूँगी। योगी जी के सम्मानित के बाद अभी आप मुंबई में भी आपका सम्मान होने जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आपका सम्मान करने वाले हैं, एकनाथ शिंदे जी, और काफ़ी लोग हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यूपी से मुंबई तक का? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि अभी मैं मुंबई में प्रेजेंट हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका श्रेय मैं मेरे बड़े भैया श्री गुलाब चंद दुबे जी को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और माननीय एकनाथ शिंदे जी मुझे आज सम्मानित करने जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है।
और बहुत सम्मान की बात है। और मैं तो यात्रा के लिए निकली थी और माँ मुंबा देवी के शरण में आई थी, उनके आंचल में आई थी और साईं बाबा के दर्शन के लिए आई थी। तो इसमें मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे बड़े भैया श्री गुलाब चंद दुबे जी की वजह से कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। और मैं अब ज़रूर मुंबई आई हूँ तो ये तो गौरव की बात है। और इसका मुंबई का मेरा जितना भी शेड्यूल है सारा क्रेडिट मैं अपने बड़े भैया श्री गुलाब चंद दुबे जी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मुंबई में और आशीर्वाद लेकर मैं शुरू भी करना चाहती हूँ। अंजू जी, आपके कौन से गाने ज़्यादा हिट हुए हैं, उसके में से अगर एक दो गाने अगर हमारे मुद्दा भारत दर्शकों को अगर सुना देंगे तो ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली कोरोना के टाइम में जो मैंने गाने गाए तो मेरे दर्शकों ने सब पे अपना आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन जब कोरोना ये ख़त्म होने को आया धीरे धीरे, जैसे भी वैक्सीनेशन होने लगा, उसके बाद सब सामान्य होने लगा, तो जब दर्शकों का मैसेज आता दीदी आपके गाने नहीं अभी तक आए, तो उसमें क्या था कि मेरे हस्बैंड की लेखनी चली, तो उसमें इन्होंने जितनी भी सब्जी होती है भी आज तक, तो सारी सब्जियों में भगवान को उतार दिया और उसको मैंने अपना सुर दिया। तो ऐसे उसमें भजन भी आ गया और थोड़ा इंटरटेन भी लोगों का हुआ, तो इस वजह से लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी तक तो उसके लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं उसके। मिलेनियम में, हाँ मिलियन में चल रहे हैं वो। और उसके बाद मैंने एक बाबूजी के ऊपर गाना गाया था, तो बाबूजी वाला भी गाना मेरा लगभग मिलियन में चल रहा है, वो भी करोड़ के पार ही है। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे गाने हैं जो कि भी आपको भी पता है और मेरे दर्शकों को भी पता है। हाँ जी, हम ये पूछ रहे थे कि आपके जो प्रमुख गाने हैं जी, जो जिसके व्यूवर्स ज़्यादा है मिलेनियम में है, जी जी जी, तो उस तरह के गाने आप जो लिखे हैं, जो बनाए हैं खुद, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने लिखा नहीं है, मैंने सुर ज़रूर दिया है, लेकिन गीतों का क्रेडिट लिखने का, लिरिक्स का, वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि सारे गीत मेरे वही लिखते हैं। हाँ, मैं सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। तो उसमें से मेरे लगभग 5-6 गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जिसमें से कि 2 गाने का मैं एक लाइन सुनाऊँगी आपको। तो उसमें से सब्जी वाला एक गाना है मेरा, कि जिसमें सारी सब्जियों को इन्होंने मेरे हस्बैंड ने सारे भगवान को उतार दिया है। क्या बात। तो उसमें इंटरटेन भी होता है और भगवान का नाम भी होता है, तो इस तरीके से वो भजन भी है और इंटरटेन दोनों का एक तरीके से है। तो उस पर मैं सुनाना चाहूँगी आपको सब्जी वाला। ठावे ठाव बसे हैं भगवान मोरी गुइया ससुरारिया में, ठावे ठाव बसे हैं भगवान मोरी गुइया ससुरारिया में, सब्जी बिना दुल्हा रिसियान मोरी गुइया ससुरारिया में, सब्जी बिना दुल्हा रिसियान मोरी गुइया ससुरारिया में। बहुत बढ़िया। तो उसमें अब ये तो था मुखड़ा, लेकिन उसमें गीतों के माध्यम से भगवान को सब्जी में उतारा है, उसकी भी मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी आपको। तो अंतरा है उसका। आलू में है अलख निरंजन, परवर में परमेश्वर जी, गोभी में है गोवर्धन जी, भिंडी में भुवनेश्वर जी। तो इस तरीके से मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, तो मैंने इतना सुना दिया तो काफ़ी है मेरे दर्शकों के लिए, वो ज़रूर पूरा सुनेंगे जाके। और इसके बाद ये सुपर डुपर हिट हुआ मेरा। उसके बाद फिर एक गीत आया मार्केट में, ऐसे क्लिप वायरल हुआ था, तो माननीय मेरे आदरणीय श्री गुलाब चंद दुबे भैया ने मुझे एक क्लिप भेजा था, क्योंकि मुझे बहुत मान देते हैं भाभी भैया दोनों, तो मैं उनकी छोटी बहन के रूप में हूँ, तो उन्होंने बस बहन को दिमाग में रख के वो क्लिप मेरे पास भेजी, तो उसको मैंने अपना सुर दे दिया। तो वो बाबूजी के ऊपर था, तो उसका भी मैं 2 लाइन सुनाऊंगी आपको। तो वो था, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी,
क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। ये था उसका मुखड़ा। और इसके जो अंतरे हैं वो 5 अंतरे का गीत है, वो शायद मैं पूरा नहीं गा सकती, क्योंकि वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया था तो मुझे पूरा दिन लग गया था। और मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहे। तो जब मैं वो गीत को गाती हूँ और जाहिर सी बात है मेरे पापा की मुझे याद आ जाती है तो मैं भावुक हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं शायद उसको पूरा नहीं सुना पाऊँगी आपको। और मेरे दर्शक मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें अच्छा लगा होगा तो वो श्योर जाके सुनेंगे। तो इस तरीके से मेरे ये 2 गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। और उसके बाद मेरा बाबा के धाम में आने का प्लान बना, बाबा के दर्शन की इच्छा मुझे जगी। तो मैंने भैया को बताया। उसके बाद फिर यहाँ के अभी यहाँ का सूर्योदय हुआ है, माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी। तो उनके सम्मान में मैंने एक गीत गाया था और मैंने भैया को उसको भेजा। तो यहाँ के लोगों को, माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत पसंद आया वो। तो वो भी उनके सम्मान में था। मैं उसका भी ज़रूर सुनाना चाहूँगी आपको। तो अभी मुंबई का एक तरीके से उगते हुए सूरज हैं वो, और महाराष्ट्र के। तो वीर शिवाजी की धरती पे मुझे मौका मिला आने का मेरे भैया के नेतृत्व में। तो मैंने सोचा कि मैं जब मुंबई जा ही रही हूँ तो माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को सम्मान देते हुए मैं अपने सुरों के माध्यम से उनको सम्मान दूँ। तो मैंने उनके सम्मान में एक गीत गाया था। तो वो उसका मैं 2 लाइन सुनाऊँगी आपको। वो गीत था, जय वीर शिवाजी की धरती, जय एकनाथ जी का अंबर, जय महाराष्ट्र शिवसेना, जय तीनों ओर समंदर हो। जय हिंद के वीर सिपाही, जय राष्ट्र के सच्चे नेता, सब धन्य हुए पा कर के भारत का सच्चा बेटा। जयति शिंदे जयति जय नारा है, गरीबों के सहारा है। सरल बोली मधुर जलधारा है, गरीबों के सहारा है। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में गाया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है कि मैं मुंबई महाराष्ट्र में आई हूँ वीर शिवाजी की धरती पे। तो मेरा पहला आगमन और मेरे भैया के नेतृत्व में, श्री गुलाब चंद दुबे जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ के सीएम द्वारा अवार्ड मिलने जा रहा है, उनका सम्मान मिलने जा रहा है। इससे बड़े गौरव की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो लास्ट में मैं भैया को ही श्रेय देना चाहूँगी इसको, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है। अंजू जी, किसी आप बताइए कि अभी अब तो भजन में ही है आप, आगे फिल्मों में भी कुछ चांसेस है या उसमें ब्रेक लेना चाहेंगी, या भोजपुरी पिक्चरें है, यहाँ की भजन में भी काफ़ी माइथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं, तो उसमें कुछ आपका है? जी, मौका मिलेगा तो श्योर करना चाहूँगी, क्योंकि नदिया के पार एक ही मूवी थी अवधि, और वो सुपर डुपर हिट थी। और सेकेंड बारी मुझे अवधि मूवी में काम करने का या सिंगिंग करने का मौका मिलेगा तो ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। तो मैं श्योर करना चाहूँगी इसको। और फ़िलहाल अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आएगा आगे तो मैं श्योर करना चाहूँगी। धन्यवाद अंजू जी। तो ये थी अंजू उपाध्याय अमृत जी, जो सुल्तानपुर की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और काफ़ी इन्होंने यूट्यूब वीडियो में जो है धमाका किया हुआ है। धमाका ही कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़ी कम पीरियड में, यानी कोरोना काल में भी इन्होंने 250 गाने बनाना, नहीं 400 गाने बने, 400 गाने बनाना, और उसमें पूरे वर्ल्ड में, मतलब देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश सब पूरे दुनिया में जो है उन्होंने लोगों को अपने गीत के माध्यम से कोरोना को भी
जो लोग पूरे दिमाग से डिस्टर्ब थे उसमें इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप अवध की जो भाषा को आप जो है लोगों तक पहुँचाते रहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।